चलो अभी मैंने तुम्हें बता दिया यहाँ पे मेथड्स ऑफ पार्शियल रिडक्शन के अंदर मेथड्स ऑफ पार्शियल रिडक्शन किस किस से होता है। एक तो लिंडार्स कैटलिस्ट से, ये सबने पढ़ा हुआ है, लिंडार्स कैटलिस्ट बॉइलिंग ज़ोलिन के प्रेजेंस में या आइसोक्विनोलिन के प्रेजेंस में। दूसरा बताया मेटल इन कंबाइंड स्टेट जैसे SnCl2 + HCl, ये होता है हमारा इसमें स्टीफेंस रिडक्शन के अंदर। और एक एग्जांपल मैंने एसिड क्लोराइड से भी लिया जिससे RCHO बन गया था। तीसरा एसिड इन कंबाइंड स्टेट यानी जिंक + NH4Cl जो कि बेकर मुलिकेंस टेस्ट में यूज किया था मैंने, बेकर मुलिकेंस टेस्ट के अंदर यूज किया। क्लियर, बेकर मुलिकेंस टेस्ट में ये मेथड यूज किया था मैंने। तो और नेक्स्ट मेथड जो है हमारा एक और है स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम अगर है, ये भी अपने H+ कम देता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम ये भी पार्शियल रिडक्शन कर सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम जैसे जिंक के साथ तुम यूज कर लो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, जिंक + HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम। एक मिनट, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे जिंक + HCl, सही ना, जिंक + HCl ये नाइट्रोबेंजीन के साथ देता है, नाइट्रोबेंजीन जिंक + HCl, तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन देता है। तो बाकी तीन मैं बता चुका हूँ पीछे। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन देता है। मैकेनिज्म को ट्राई करना इसका, NO2 से पहले NHO फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, फिर आगे दोबारा ये OH+ की फॉर्म में अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। OH+ की फॉर्म में अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड मीडियम के प्रेजेंस में। तो ये पार्शियल रिडक्शन के मेथड से हिंट दे दिया है। ये वाला स्पेशली ये ज्यादा यूज होगा। जिंक + NH4Cl का एक स्पेशल केस है। मेटल इन कंबाइंड स्टेट में होगा तो हमेशा क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन, इस चीज को ध्यान रखना। और अभी मैंने इससे पहले वो भी बताया कि RX से RH बनाना है तो उसके लिए नेशन हाइड्रोजन लेकर के, नेशन हाइड्रोजन जैसे सोडियम + इथेनॉल, सोडियम + इथेनॉल, जिंक + HCl, ये भी बहुत पावरफुल है। मैंने हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है ये। हाइड्रोजन से नेशन हाइड्रोजन मिलता है वो इमीडिएटली, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इमीडिएटली कंबाइन करने की कोशिश करता है, इसलिए ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये हाइड्रोजन से। इट इज मच मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू H2, तो इसलिए सबको कर देता है रिड्यूस। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को, जितने भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उसको एल्कोहल में कर देगा, जिंक + HCl या सोडियम + इथेनॉल ये वाले, क्योंकि ये नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं। ये क्या देते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, इसलिए कर देंगे ये भी। नेक्स्ट एक रिएक्शन नोट करेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके। रिएक्शन लिखनी है इसकी, रिएक्शन, चलो एक रिएक्शन लिखना है बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन। नेम रिएक्शन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ कोर्स में तो करना है तुम्हें, ठीक है। बोवल्ट ब्लैंक रिडक्शन, BOUVEAULT, स्पेलिंग चेक कर लेना। बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, बोल्ट ब्लैंक रिडक्शन, इसमें क्या होता है, आंसर तुम्हें पता है इसका। अगर रिडक्शन करते हैं RCOOR डैश है सपोज, इसमें डाल दिया मैंने सोडियम + इथेनॉल, रिएक्शन है तो ये डालना पड़ेगा, सोडियम + इथेनॉल। क्या आंसर आएगा इसमें, क्या आंसर आएगा, RCH2 and R dash, RCH2OH + R डैश OH + R डैश OH। जैसे अगर ये है CH3 सील बॉन्ड O OC3H7 Na + इथेनॉल डाल दिया ETOH, तो क्या आंसर आएगा, ethanol methanol, हाँ इथेनॉल प्रोपेनॉल, sir. इथेनॉल और प्रोपेनॉल, Ethanol, yes sir. इथेनॉल और प्रोपेनॉल आंसर आ जाएगा। इथेनॉल + प्रोपेनॉल, मैकेनिज्म भी देख लेंगे एक बार इसका। सेम वही, इलेक्ट्रॉन लॉस, मेटल जब भी डला है तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, मेटल जब भी डला है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिव बनाएगा और ये अपना H दे करके नेगेटिव को सेटिस्फाई करेगा। तो इस यही होता है मैकेनिज्म हमेशा, सोडियम + इथेनॉल, ध्यान देना इधर। जैसे ये RCOOR डैश है, ये
इलेक्ट्रॉन गए इस तरीके से, सपोज सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, अब क्या बना देगा, नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सोडियम से आया, तो ऑक्सीजन पहले नेगेटिव बनेगा, आर सी रेडिकल, ओ पे माइनस, ओ आर डैश, ओ पे माइनस आते ही ये आर डैश ओ नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, सही ना, आर डैश ओ नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इथेनॉल का एच भी दिखा देना यहाँ पे, एक मिनट जाओ, इसमें एच दिखाना पड़ेगा पहले। देखो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन ओ के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन गया ओ के पास, पहले ये वाला सब दिखा देंगे, और ये रेडिकल और ओ आर डैश, उसके बाद इथेनॉल अपना एच दे देगा रेडिकल को, ये इसी तरीके से होगा, रेडिकल फॉर्म में टूटेगा और इसको एच देता है, ओ आर डैश, उसके बाद ओ माइनस इलेक्ट्रॉन देगा वापस, तो ये आ जाएगा आर सी एच ओ प्लस आर डैश ओ नेगेटिव, प्लस आर डैश ओ नेगेटिव, और आर डैश ओ नेगेटिव जो निकलेगा वो तो इमीडिएटली क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा, किससे, इथेनॉल से, यहां से H प्लस ले लेगा, आर डैश ओ एच, आर डैश ओ एच ले लेगा, फिर आर सी एच ओ से, आर सी एच ओ से कैसे बन जाएगा, आर सी एच टू ओ एच, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सेम वही तरीका, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इलेक्ट्रॉन आएगा आर सी एच रेडिकल और ओ नेगेटिव बन जाएगा, आर सी एच रेडिकल ओ नेगेटिव बन जाएगा, फिर इथेनॉल का एच रेडिकल की फॉर्म में आ जाएगा, ओ माइनस, और ये इथेनॉल का एच अब एच प्लस की फॉर्म में अटैक कर देगा, ई टी ओ एच, तो आर सी एच टू ओ एच। मगर तुम देख के ना खुद भी बना सकते हो, ये सब एजम्पशंस हैं हर चीज का, कोई सबके बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है, तो इसलिए मैकेनिज्म तुम खुद देख के भी बना सकते हो रिएक्शन का, कि इस तरह से मैकेनिज्म बना होगा, ऐसा नहीं कि यही होगा, और भी तरीके होते हैं इसको बनाने के, हाँ ये कि तुम कर रहे हो उसका एक्सप्लेनेशन हो, तो ये बन जाएगा इस तरह से। अब कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स और भी हैं बहुत सारे, बीच बीच में मैं लेता रहूंगा, लेकिन जितना बताया ना रिड्यूसिंग एजेंट्स ये मैक्सिमम थे। अब क्वेश्चन नोट डाउन कर लेंगे, इसके क्वेश्चन में क्या क्या होगा, इसके क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं इसके, तो नोट करना है क्वेश्चन, जैसे चलो ये लिखना क्वेश्चन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C COCl, इसमें डाला एक बार डिवाल एच, डिवाल एच के साथ H2O होता है, ध्यान रखना चीज का, और एक बार डाला मैंने H2PD BSO4 सल्फर, एक बार ये डाला और एक बार डाल दिया डायरेक्ट H2PD, तीनों केस में आंसर निकालना कि क्या आएगा, तीनों केस में आंसर क्या आएगा निकालना है। दूसरा एग्जांपल, यहाँ ये अच्छा एग्जांपल है, COOH है, COCl एक बार डाल दिया इसके अंदर H2PD, और एक बार डाल दिया हमने से वही BH3CH3COH, दोनों केस में आंसर निकालो क्या आएगा जल्दी। सर H2PD 1 इक्विवेलेंट है, फिर 2 ये H2PD लिखा है तो एक्सेस में होता है इसका मतलब, एक्सेस, ओके। सर डिबालेट से फर्स्ट वाली रिएक्शन में ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, बट COCl का, ये तू एक बार सारे कुणाल एक बार सारे कर ले, तू हमेशा गलत करता है, फिर एक बार आसानी से कर ले तसल्ली से एक बार। सर रिएक्शंस हैं ये तो, वो रिएक्शंस ही हैं डायरेक्ट। कर लिया सारे सारे क्वेश्चन कर लिया है कुणाल, सारे कर लिए हैं। सर सेकंड वाले में H2PD का थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब तू कर ले एक बार।
चलो देख लो इधर आंसर अब। फर्स्ट केस में डिवाइस डाला है, तब तो क्या हो जाएगा? COCl का CHO, ट्रिपल बॉन्ड विल नॉट रिड्यूस। आंसर आ जाएगा सिर्फ CHO हो जाएगा इसका, और कुछ नहीं होगा। हाँ, और H2PD से सर ट्रिपल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और COCl का OH हो जाएगा, COH। हाँ COH। हाँ, CH3 CH2 CH2 CH2OH, बिल्कुल सही है। फिर H2PD BSO4 सल्फर से COCl का CHO हो जाएगा और डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, और सिस फॉर्म में, लेकिन यस सर। इसका आंसर ये आएगा, मैं बता रहा हूँ सर, CH3CH डबल बॉन्ड CH3H, और ये हो जाएगा CHO। ये आंसर आ जाएगा इसका, सही ना, ये आ जाएगा। अब COOH और COCl दोनों स्पेशल केस हैं। COOH को कौन नहीं करता? H2PD नहीं करता। H2PD नहीं तो करता। नीचे का, नीचे, हाँ बता रखा ना ये, तो नीचे वाला तो सबसे फास्ट होता है इससे, CH2OH। और BH3 CH3 COH, BH3 जो है यानी B2H6 वाला, ये किसको नहीं करता था? ये COCl को नहीं करता, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोफाइल है। BH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल है, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन कौन दे पाएगा? OH वाला ग्रुप C को देगा, लेकिन CL तो माइनस से विड्रॉ करेगा, -I से। तो इसलिए ये कर देगा ऊपर COOH को CH2OH में, नीचे एज इट इज रहेगा। इसलिए दोनों क्वेश्चन दिए एक साथ। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करेंगे इसके, फिर आगे देखते टाइम मिलता था तो मैं, अच्छा आज शायद मैं एक लेक्चर और लूंगा। अभी कल कम होंगे लेक्चर तुम्हारे। अब थोड़ा सा नेक्स्ट वीक थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा। लेक्चर्स, टेस्ट होगा, टेस्ट बोल दिया मैंने तुम्हें, ट्यूसडे को टेस्ट है कंप्लीट। ट्यूसडे वाला टेस्ट बहुत सीरियसली देना, वो काफी दिन पहले 20th को लेना था मेरे को, वो लेट हो गया, डिले हो गया। चलो इसको, इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे। H2Ni डाला तो क्या होगा? जिंक प्लस HCl, या चलो एसिड ले लिया, जिंक प्लस एसिड, मेटल प्लस एसिड ले लिया तो क्या होगा? H2PD BSO4 सल्फर डाल दिया तो क्या होगा? LiLH4 से क्या होगा? डिबाल H से क्या होगा? और चलो ये भी ले लेते हैं, BH3CH3COH रिडक्शन करता है, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन करते हैं तो क्या होगा? और एक ले लेते हैं NaBH4। तो ट्राई किया कि मैक्सिमम ले लिए हैं। अब तुम्हें आंसर निकालना है इसके, आराम से करना। ये सही होता तो तुमने सारा रिड्यूसिंग बिल्कुल ढंग से पढ़े हैं।
ये तरुण नाम से कौन है? 2 बच्चे नाम बोलेंगे एक बार। तरुण, तरुण, चलो कर लिया क्वेश्चंस? ये क्वेश्चंस हो गए हैं? क्वेश्चंस हो गए कि नहीं? सर सारे नहीं हुए। सारे नहीं हुए, बट अब देखते हैं। ये इसका मतलब बेस्ट क्वेश्चन था, इसके आंसर देखेंगे अब। पहले डाला मैंने H2Ni। H2Ni किसको कर देगा? H2Ni किस किस को कर देगा? सर डबल नॉर्मल कंडीशन बॉन्ड में एक तो कर देगा डबल बॉन्ड को, CHO को और COCl को। COOH को नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता। टेम्परेचर तुम 100 से ऊपर कर दोगे तो होगा, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो आंसर क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड COH। मैं इसी में आंसर निकालता हूँ, तो आंसर बन जाएगा CH2OH। ध्यान देंगे, CH2 OH, CH2OH। ये आंसर आएगा H2Ni के साथ। फिर जिंक प्लस CH3COH क्या करेगा? जिंक प्लस CH3COH ये किसको करेगा? सबको कर देगा। बताया था ना मैंने अभी, ये ज्यादा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी बताया पीछे, नेशन हाइड्रोजन देता है ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? H2Ni से। इसीलिए ये सबको कर देगा। ध्यान आ गया कि नहीं? ये CH2OH ये सबको कर देगा CH2OH में, जितने भी ग्रुप्स हैं। और डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तीसरा H2PD BSO4 सल्फर, ये क्या करेगा? तो COCl को तो बना देगा CHO। हाँ, और एक सर डबल बॉन्ड करेगा या नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो रही है। और कोई? सिर्फ एक को करेगा ये, COCl को CHO। अगर इसको कर देता फिर सिस ब्यूटूइन क्यों मिलता है इससे? कुणाल समझ गया कि नहीं है? अगर इसको कर देता तो सिस ब्यूटूइन क्यों मिलता? यस सर, उसके आगे रिएक्शन नहीं होती ना मेरा इससे। एक क्वेश्चन था। हाँ यस सर, समझ गया। यही तो पूछना था ये कि कैसे होगा। COCl को CHO में कर दे, हाँ COCl को CHO में कर देगा। COCl को CHO में कर देगा। ये 3 होगा यहाँ पे। अब LiAlH4 क्या करेगा? ये COCl था, ध्यान रखना इसका। LiAlH4 क्या करेगा? LiAlH4 सर COH का बना देगा, सॉरी हाँ एसिड का बना देगा अल्कोहल, एल्डिहाइड का भी अल्कोहल, COCl का भी अल्कोहल, और डबल बॉन्ड को, और डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। हाँ डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा ना, डबल बॉन्ड को थोड़ी करता है। डबल बॉन्ड को हाँ कब करता है? जब सिर्फ एराइल ग्रुप के साथ हो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एराइल होगा तो हाँ ही करता है। yes। नहीं आ रहा है LiLH4, तो तो इसलिए ट्रिपल ये बॉन्ड आंसर आएगा इसका। मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता, क्योंकि उनकी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होती है। ये आंसर आएगा इसका। ये ऊपर लिखा हुआ है, तीनों CH2OH बन जाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा बीच में। तीनों CH2OH बन जाएंगे, डबल बॉन्ड रहेगा बीच में। समझ गया कि नहीं? है LiLH4 को ईथर में यूज करते हैं हम। नेक्स्ट, डिबालेच। सर ओनली COCl को CHO बनाएगा और कुछ नहीं। COCl को CHO, ये ध्यान है क्या डिबालेच का? यस सर। COCl को योग किसको करता था? एसिड क्लोराइड को, एस्टर को, साइनाइड को, और क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल को, और एक और था लैक्टोन्स को। लैक्टोन से लैक्टोल्स। याद आ गए 5 केसेस ये।
और -70, हाँ -78 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तो ही कर पाता है ये, नहीं तो ये LaH या NaBH4 की तरह बिहेव करता है। ये बता रखा ना डिबालेज के बारे में, डिटेल ये पूरा लेक्चर था डिबालेज का। तो ये आ जाएगा इसका, तो इसका सिर्फ CHO बन जाएगा ये। और किसी ने भी किया था ऐसा काम क्या? और किसी ने भी किया था ऐसा? नहीं ध्यान, H2PD BSO4 सल्फर ने यही किया था ना? चलो नेक्स्ट बताएंगे। BH3CH3COH, BH3CH3COOH, ये COCl था, ध्यान रखेंगे पहले। ये किसको कर देगा? BH3CH3COH, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन डबल बॉन्ड रिडक्शन। हटा देगा और COH को CH2OH कर देगा और COCl को नहीं करेगा कुछ भी। हाँ, सिर्फ COCl को नहीं करेगा, ध्यान है कि नहीं? ये यस सर। डबल बॉन्ड को भी कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देता है, सिर्फ किसको नहीं करता था ये? COCl स्पेशल केस, BH3 नहीं करता क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है। तो आंसर इसका ये आएगा। ये COCl रहेगा, डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, CH2OH, CH2OH, समझ गए कि नहीं? है तो BH3CH3COH ये काम करेगा। NaBH4 क्या करेगा? NaBH4 सर ओनली CHO को कर देगा CH2OH में। CHO को और COCl को नहीं करेगा, ये तो हाईली रिएक्टिव होता है। ओके सर। नहीं ध्यान आया? NaBH4 CHO को कर देगा और COCl को तो सबसे पहले करेगा, तो इसके आंसर का आएगा CH डबल बॉन्ड C CH2OH CH2OH, और सॉरी ऊपर COH तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा COH, CH2OH। एक बार चेक करना कुछ गलत ना लिखा हो, यही आएगा आंसर। देखो समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। तो यहाँ तक रिड्यूसिंग एजेंट्स के जो क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए यहाँ पे से ना। रिड्यूसिंग एजेंट्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो मैक्सिमम कवर हो गए यहाँ पे, वो मैक्सिमम कवर कर लिया हमने, सही ना। तो अब जो है नया एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं आज। चलो एक ना आयोडोफॉर्म टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनता, पेपर चाहे एंट्रेंस का हो बोर्ड का हो, इसके बिना पेपर नहीं बनता, इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी ना मैं ये वाली मीटिंग एंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? नेक्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अभी।